Assalamualaikum student. This is Arshad Khan from Kachens Academy. Today we are going to solve Business Studies Paper 1, October, November 2017. Its code is 7115/12. Now here come question number 1. Flyaway is an airline business. It is in the treasury sector. It offers low price flights for business customers in country J. Customers have to pay extra for luggage and food on the flight. It is a very competitive market. The marketing manager knows that improving customer service is important. Booking and advertising are done through Flyaway's tickets shops and its websites. The marketing manager cannot decide whether to close its ticket shop and use only e-commerce. Here's a table 1. Table 1 selected information about two of Flyaway's routes. दो रूट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है. एवरेज नंबर ऑफ फ्लाइट्स पर पैसेंजर पर फ्लाइट, एवरेज प्राइस पर टिकट एंड ब्रेक इवन नंबर्स ऑफ पैसेंजर पर फ्लाइट. ठीक है स्टूडेंट्स, तो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 1A. व्हाट इज मीन बाय ट्रेजरी सेक्टर? ट्रेजरी सेक्टर के क्या मायने हैं? ये क्वेश्चन 2 नंबर का है और इट्स कम फ्रॉम टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस. ठीक है जी, ये बहुत ही आसान सवाल है 2 नंबर का. ट्रेजरी सेक्टर के बारे में बताता है. ए ट्रेजरी सेक्टर ऑफ इंडस्ट्री प्रोवाइड्स सर्विसेज टू कंज्यूमर्स एंड अदर सेक्टर ऑफ इंडस्ट्री, यानी वो इंडस्ट्री और सेक्टर जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लाइक ट्रांसपोर्ट है, एजुकेशन है, और ट्रैवलिंग है, होटलिंग है, इंश्योरेंस है, बैंकिंग, सो मेनी एरियाज विच आर फॉलो अंडर द ट्रेजरी सेक्टर. नाउ कम टू क्वेश्चन 1B. Calculate the revenue gained from the average flight on route number 2. Route number 2 में क्या रेवेन्यू आया है, इसके बारे में बताना है. ये भी एक सिंपल कैलकुलेशन का सवाल है, 2 नंबर का सवाल है. हमारे पास अगर हम रूट नंबर 2 वी हैव 110 एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर पर फ्लाइट और प्राइस पर टिकट क्या है 60. Just we have to simple multiply 110 to 60. Average revenue gained from route number 2. Route number 2 में क्या average revenue आ रहा है $6,600. Come to the question 1C. Identify and explain 2 ways in which break-even information could help. ये सवाल ब्रेक इवन का जो चैप्टर हमारा उसमें से है, ये थ्योरी का एक सवाल है. दिस क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स. अगर आपने ब्रेक इवन के बारे में कुछ पढ़ा होगा तो हाउ कैन ब्रेक इवन हेल्प अस. ब्रेक इवन हमें 2 तरह से हेल्प करता है. शोज द एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ प्रॉफिट, ये हमें बताता है कि एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ प्रॉफिट क्या होगा. दूसरा बताता है कि शो द मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या हमारे पास, यानी ब्रेक इवन से जितनी भी ऊपर सेल होगी वो क्या कहलाती है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी. तो ये उसके बारे में हमें बताता है. Here is explanation. Break even analysis is very important tool which give information about expected level of profit, which route is on profit and which route is on loss. So Flyaway can decide their business plan accordingly. Break even के थ्रू हमें पता चल जाता है कि कौन सा रूट प्रॉफिट पे, कौन सा लॉस पे है. तो जिसके बेसिस पे Flyaway अपना बिजनेस प्लान बना सकते हैं कि किस रूट को हम क्लोज करें और किसको ऑन रखें. Show the margin of safety. Another information we can get from break even is what is margin of safety. If sell over 70 on route 1 and over 90 on route 2 will provide safety margin. It helps in better route and passenger planning also. सेफ्टी ऑफ मार्जिन जिससे पता है कि ब्रेक इवन से ऊपर जितनी भी आप सेल करते हो सेफ्टी ऑफ मार्जिन कहते हैं. ये भी हमें हेल्प करती है प्लानिंग करने में कि कौन से रूट में हमें बिजनेस करना चाहिए, कौन से रूट में नहीं करना चाहिए. ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर हम ये देखें रूट 1 में ब्रेक इवन जो है 70 है और रूट 2 में 90, तो इसका मतलब 70 से ऊपर जो सेल होगी वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे कहलाएगी और 90 से ऊपर भी जो सेल होगी वो भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे कहलाएगी. Now come to question 1D. Identify and explain 2 ways in which Flyaway can improve customer service. हमें यहाँ पे कस्टमर सर्विस के बारे में बताना है कि वो कौन से तरीके कार है जिसके बेसिस पे हम कस्टमर सर्विस को वी कैन इम्प्रूव. There are so many ways we can improve customer service, but I here mentioned 2 only. Number 1, training. Number 2, recruit suitable and knowledgeable employees.
Training. Customer service is key to success in any business, especially in a treasury sector. Flyaway must focus on employees training and give them training after carry out survey research from passengers and general public opinion, so that employees know what to do to make our customer feel happy and there is no problem in any room. यानी हमें लोगों अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देनी है, और वो ट्रेनिंग देनी है जो अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बेस पे जो हमारे कस्टमर की और जनरल पब्लिक की जो रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे हम लोगों को ट्रेनिंग दें, ताकि वो ट्रेनिंग जो है तो कंपनी को फ्लाई अवे को फ़ायदा दे सके. नंबर 2 है रिक्रूट सुटेबल एंड knowledgeable employees. Employees are an assets of the company, so careful attention should be given while recruiting the employees. A good employees create good image on the passenger. Good employees provide a competitive edge over one another companies. Suitable channel to be used in hiring employees. दूसरा एक सबसे अहम तरीका जिसके ज़रिए हम कस्टमर सर्विस इंप्रूव करते हैं कि हम नॉलेजेबल अच्छे जो स्टाफ हैं उनको हायर करें. उसके लिए हमें स्टाफ हायरिंग पे बहुत फोकस करना चाहिए. हम अच्छे एम्प्लॉयज़ को हायर करें, और उसके लिए हमें अगर रिक्रूटिंग एजेंसी है या अखबार में ऐड देना है और जो भी चैनल है उसके थ्रू हम अपने अच्छे एम्प्लॉयज़ को हायर करें, तो ये भी हमारे कस्टमर सर्विस में बहुत हेल्प करेगा. नाउ कम टू क्वेश्चन 1E. ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का है. डू यू थिंक यूज ओनली ई कॉमर्स जस्टिफाई योर आंसर? दिस क्वेश्चन कम फ्रॉम मार्केटिंग मिक्स प्रोडक्ट प्रमोशन एंड टेक्नोलॉजी इन मार्केटिंग. प्रमोशन एंड टेक्नोलॉजी इन मार्केटिंग का जो टॉपिक है उस चैप्टर से ये सवाल रिलेट करता है. हियर इज द आंसर. नाउ द ई कॉमर्स बिकम वन of the good way to do business. It has a lot of benefit due to its easily working and user friendly. Below are some opportunities available to fly away for using e-commerce. E-commerce बहुत आसान और नई टेक्नोलॉजी है, नए इजी टू यूज सिस्टम है जिसके थ्रू आजकल मार्केटिंग की जाती है. ये फ्लाई अवे को क्या बेनिफिट हो सकती है वो हमने नीचे मेंशन किया. नंबर 1, वेबसाइट कैन बी यूज टू प्रमोट द कंपनी एंड इट्स प्रोडक्ट्स. फ्लाई अवे की ऑलरेडी एक अपनी वेबसाइट है, तो ये वेबसाइट उसको हेल्प करेगी प्रमोट करने में. इट्स मोर चीपली देन एनी फॉर्म ऑफ मार्केटिंग. ये मार्केटिंग का और जो बहुत सारे जो चैनल है उसके मुकाबले में बहुत चीप है. ऑर्डर्स कैन बी टेकन ओवर द इंटरनेट एंड मेकिंग ऑनलाइन बुकिंग. ऑर्डर हम इंटरनेट पे ले सकते हैं और ऑनलाइन बुकिंग हो सकती है. नंबर 4, कंज्यूमर माइट बी इंकरेज टू बुक देयर फ्लाइट विद इन नो टाइम एंड ईज. कंज्यूमर को इससे बहुत इंकरेजमेंट मिलेगी कि वो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी उसकी बुकिंग हो जाएगी टिकट्स की. देयर आर सम थ्रेट्स विच आर एज फॉलोज. इसके अलावा ये तो बेनिफिट्स हैं, मगर कुछ थ्रेट्स भी हैं जो ई कॉमर्स में पेश आ सकती हैं. लाइक कंपटीशन इज़ वेरी हाई. इफ़ दे चार्ज हाई प्राइस, कंज्यूमर में स्विच टू अनदर कंपनी. जैसे कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, अगर कंपनी कुछ हाई प्राइस चार्ज करेगी तो वो आपके कस्टमर स्विच ओवर हो सकते हैं. वेबसाइट डिज़ाइन मस्ट बी क्लियर एंड अट्रैक्टिव. वेबसाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो वेबसाइट बहुत क्लियर होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ताकि लोग उस पर आराम से आएँ, और यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए. देयर इज़ नो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट. एक तो इसमें एक और ड्रॉबैक है कि ई कॉमर्स में आप फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं होती, यानी आप कस्टमर को प्रॉपर गाइड नहीं कर सकते और सेटिस्फाई नहीं कर सकते. दीज आर सम बेनिफिट. But so keeping in above point, Flyway must go for e-commerce. Without e-commerce, business in treasury sector is very difficult. Therefore, Flyway should go for e-commerce. ट्रेजरी सेक्टर में आजकल ज़्यादातर जो बिजनेस हो रहे हैं वो ई-कॉमर्स के थ्रू हो रही है, क्योंकि सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. तो लोग चाहते हैं कि उनको घर पे बैठे बैठे तमाम सर्विसेज मिल जाए, और वो ये तमाम सर्विसेज सिर्फ ई-कॉमर्स के ही थ्रू हो सकती हैं. कि आप बैंकिंग की सर्विस आप देख लें, आप ट्रैवलिंग की सर्विस देख लें, आप होटलिंग की सर्विस देख, होटलिंग बुक करवाना, आपको खाने बुक करवाना, विच एवर सर्विसेज यू वांट यू कैन इजीली गेट फ्रॉम ई कॉमर्स. ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया. नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2. CGM makes high quality shoes using job production. The production method makes use of specialization. CGM operates in a niche market. CGM managers know that all business activity creates external costs, so they always try to act in ways that protect the environment. The operation directors want to increase profit. CGM could either buy cheaper raw materials or introduce new technology into the production process. The new technology would cost $30,000 and could reduce the number of employees from 30 to 26. CGM में एक कंपनी है जो हाई क्वालिटी शूज़ बनाती है, और उसका
स्पेशलाइजेशन मेथड है जो प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करती होती है, ये नीश मार्केट में ऑपरेट कर रही है। इसकी इस एक्टिविटी की वजह से कुछ एक्सटर्नल कॉस्ट भी है, और अब सीजीएम चाहती है कि हम दे कुड गो फॉर चीपर रॉ मटेरियल और न्यू टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें। न्यू टेक्नोलॉजी अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसकी कॉस्ट है $30,000, और उससे 4 एम्प्लॉयज़ जो है रिड्यूस हो जाएंगे। ये एक सवाल का एक मैंने ओवरव्यू दिया। नाउ कम टू द क्वेश्चन 2A। आइडेंटिफाई 2 एडवांटेजेस ऑफ स्पेशलाइजेशन। ये स्पेशलाइजेशन के बारे में हमें बताना है। ये सवाल आया है, हमारा टॉपिक है बिजनेस एक्टिविटी, उस चैप्टर से ये सवाल आया। ये सवाल 2 नंबर का है। 2 एडवांटेज हमें बताना। नंबर 1 इंक्रीज आउटपुट और क्विकर प्रोडक्शन। जाहिर बात अगर स्पेशलाइजेशन में होगी तो प्रोडक्शन आपकी इंक्रीज होगी और क्विकर प्रोडक्शन होगी। एडवांटेज 2 लोअर यूनिट कॉस्ट और इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जाहिर स्पेशलाइजेशन में यूनिट ऑफ कॉस्ट लो होती है क्योंकि आप स्पेशलाइज हो रहे हो उस फील्ड में, और आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल से भी बेनिफिट ले रहे होते हो। नाउ कम टू द क्वेश्चन 2B। व्हाट इज मीन बाय एक्सटर्नल कॉस्ट। एक्सटर्नल कॉस्ट जो कि सवाल में भी जिक्र है, ये हमारा जो चैप्टर है कि इन्वायरमेंट का जो चैप्टर है, इन्वायरमेंट एंड एथिकल इश्यूज का जो चैप्टर है, उस चैप्टर से ये सवाल आया। कॉस्ट और डिसएडवांटेज दैट फॉल और पेड बाय अदर्स, नॉट वन हु डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। यानी जो खुद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या प्रोसेस में वो उसको बेयर नहीं कर रहा, बल्कि दूसरे लोग एक्सटर्नल कॉस्ट बेयर कर रहे हैं। जैसे शूज़ इंडस्ट्री में जो भी इन्वायरमेंट को इफेक्ट हो रहा है तो तमाम लोगों को असर पड़ रहा है। पॉल्यूशन अगर फैल रहा है तो उसका असर तमाम लोगों पर पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये कि वो कंपनी डायरेक्ट वो कॉस्ट पे नहीं कर रही, बल्कि दूसरे लोग कॉस्ट पे कर रहे हैं, तो इस वजह से उसको एक्सटर्नल कॉस्ट कर ऑन द दूसरे लोग कॉस्ट इस तरह से पे करें ऑन द आप समझ लीजिए इन्वायरमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ इन्वायरमेंट। जैसे मौसम चेंज हो रहा है और आपको पॉल्यूशन हो या पानी की जो स्कैरसिटी है, तो ये सब चीज़ें आपके एक्सटर्नल कॉस्ट है। नाउ कम टू 2C। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 2 ways in which CGM could try to protect the environment। अब क्योंकि इस CGM का इन्वायरमेंट का एक मैटर है, तो इसके हवाले से एक सवाल आया कि आप कौन से वो वेज जिसके थ्रू CGM जो है अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकता है, और ये सवाल 4 नंबर का है। देयर आर 2 ways। नंबर 1 क्रिएट लेस वेस्ट। नंबर 2 यूज इन्वायरमेंट फ्रेंडली मशीनरी। क्रिएट लेस वेस्ट। CGM should focus on changing the process of making shoes, so there will be less waste created. Waste are biggest source which hurt environment because its disposal method are not properly followed. Waste water should be treated before it drain out. क्योंकि जितना हमारा वेस्ट कम होगा उतने ही इन्वायरमेंट हमारा इफेक्ट कम होगा। इसी वजह से हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि वेस्ट कम से कम निकले ताकि हम उसको आराम से मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो है इन्वायरमेंट को जो चीज़ हर्ट कर रही है वो वेस्ट की डिस्पोजल है, क्योंकि प्रॉपरली वेस्ट डिस्पोजल नहीं हो रहा, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट में बहुत फ़र्क पड़ रहा है। ख़ास तौर पे जो वाटर जो है कंपनी से जो निकल रहा है, ड्रेन आउट हो रहा है, वो प्रॉपरली उसको हम ट्रीट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट का बड़ा फर्क पड़ रहा है। इसका मतलब अगर क्रिएट वेस्ट लेस वेस्ट करेंगे तो वो प्रोडक्ट इन्वायरमेंट का। नंबर 2 है यूज़ environment friendly machinery. CGM should introduce the process of or machinery which will be environment friendly and create less noise and pollution. CGM can purchase such type of plant and machinery which can be used the waste generated during shoes making, as in shoes making normally chemicals and leather being used which are harmful for environment. एक तो CGM कोशिश करे कि जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली मशीनरी वो इस्तेमाल करे जहाँ जिसमें से कम वेस्ट निकलता है, और अगर वेस्ट निकलता है तो वो ऐसी मशीनों को वेस्ट को दोबारा रिप्रोसेस कर दे और वो प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो जाए। क्योंकि शू मेकिंग इंडस्ट्री जो है उसमें लेदर और केमिकल इस्तेमाल होता है जो कि इन्वायरमेंट को बहुत हर्ट कर रहा होता है। इस वजह से इनको इन्वायरमेंट फ्रेंडली मशीनों पे जाना चाहिए। नाउ कम टू द क्वेश्चन 2D। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 1 एडवांटेज एंड 1 डिसएडवांटेज फॉर यूजिंग जॉब प्रोडक्शन। जैसे हमने पहले जिक्र किया कि CGM के जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, जॉब प्रोडक्शन प्रोसेस है, यहाँ ये 6 नंबर का सवाल है। इसमें हमें एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज बताना है CGM के जॉब प्रोडक्शन के हवाले से। अच्छा स्टूडेंट, ये एक जहन में रखिएगा, मैं जस्ट एक ब्रीफली यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, आप और इसको चाहें तो अपने वर्ड्स में और इसको इजाफा कर सकते हैं।
ठीक है, जैसे मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा होता हूँ कि हाँ देखें कि एक्सप्लेनेशन इस तरह से होगी, एक्सप्लेनेशन इस तरह से होगी, आप फर्दर इसको और एलिबरेट कर सकते हैं. नाउ कम टू द एडवांटेज, मीट एग्जैक्ट कस्टमर नीड्स डिमांड्स. जॉब प्रोडक्शन का सबसे बड़ा फायदा ये कि आप कस्टमर डिमांड को मीट कर ले, तो जॉब वो प्रोडक्शन है, आप प्रोडक्शन कस्टमर के हिसाब से आप प्रोडक्शन कर रहे हो. तो टू मीट कस्टमर डिमांड इज वन ऑफ मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस. एवरी कस्टमर has its own choice and requirements. So in job production method, production are made are at per customer demand. Care should be given to execute the order. If an order fulfill all customer needs, it give customer complete satisfaction and help in improving brand image. अगर जाहिर बात हम जॉब प्रोडक्शन में कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारी चीज़ें प्रोड्यूस कर लेंगे तो वो इंशाल्लाह ताला कस्टमर जो है सेटिस्फाई होगा और वो कंपनी के इमेज और ब्रांड की इमेज में हेल्प करेगा. डिसएडवांटेज क्या है? स्किल्ड लेबर कॉस्ट मोर, क्योंकि जॉब प्रोडक्शन में स्किल लेबर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आपके पास मुख्तलिफ जॉब्स हो रही होती है और हर जॉब के लिए आपको एक स्किलफुल एम्प्लॉय चाहिए होता है. इट्स एक्सप्लेनेशन एज मेंशन अर्लियर दैट इन जॉब प्रोडक्शन एवरी ऑर्डर इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. इट मीन्स every time CGM needs to rework and redesign its kit accordingly. All these required skilled labor. Skilled labor cost more than average normal labor. Their costing become difficult and may be high from market or competitor. जाहिर बात आप जब स्किल्ड लेबर इस्तेमाल कर रहे हो तो आपकी जो कॉस्टिंग होगी जो मार्केट से महंगी होगी. मिसाल के तौर पे कोई आप जॉब प्रोडक्शन पे कोई स्पेशली आप कोई प्रोडक्ट बनवा रहे हो और अगर आप नॉर्मल मार्केट से आप लेने जाओगे तो दोनों में रेट में फ़र्क होगा, क्योंकि आप जॉब प्रोडक्शन कर रहे हो उसमें स्पेशलिस्ट लेबर है जिसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है. Now come to question 2E. Do you think CGM should introduce new technology into production process? Justify your answer. ये टॉपिक जो है हमारा प्रोडक्शन का जो चैप्टर है उसमें से आया है. प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का चैप्टर है. ये क्वेश्चन 6 नंबर का है. इसमें हमारा तो हेयर इज आंसर, इसको मैं थोड़ा सा डिस्कस भी कर लूँगा. बिजनेस एक्टिविटी एम टू सेटिस्फाई कस्टमर डिमांड एंड प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज ऑन लो प्राइस. इट्स ऑफन इफेक्ट ऑन आवर इन्वायरमेंट. Now global warming and other environmental matter become challenging matter to all over the world. Shoemaking industry is using leather and various chemical for manufacturing shoes. It's all waste. Other materials are consist of chemical which impact on environment. Nowadays, due to global warming, scarcity of water and increase of temperature, environmental control all over the world become a very serious challenge. Developed countries are now become very environment conscious and support the product which are environment friendly. Environment control agencies are very active in developed and underdeveloped countries to control this challenge. कि जैसे बताया कि भाई कि अब क्या करें, बिजनेस एक्टिविटी जो भी उसमें से कुछ ना कुछ पॉल्यूशन या वेस्ट निकलता है तो जो कि एनवायरनमेंट को हर्ट करता है. अब बिजनेस का जो प्रोसेस है वो भी कस्टमर को हम सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे होते हैं, तो देयर मस्ट बी नीड अ बैलेंस. For CGM, their production process is very important factor in its business operation. CGM business activities using external cost, causing external cost. In this situation, CGM could use new technology to improve production process and overall profit of the company. These machinery cost $30,000 without retraining cost. यानी ये मशीनरी जो ले रहे 30,000 की कॉस्ट होगी, बगैर इसमें ट्रेनिंग अलग से होगी. It might be difficult to afford this investment at present moment, but it is essential to CGM. Saving environment is also a prime responsibility of CGM. At the moment ये तो बहुत हाई कॉस्ट लग रहा है, मगर इसको ज़रूर करना चाहिए क्योंकि ये CGM की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन्वायरमेंट को का ख्याल रखे जिस तरह से वो अपने बिजनेस का ख्याल रख रहा है. CGM is operating in a niche market where quality and social responsibility also very matter. Following are some risks associated in changes production process. Insecurity among employees turnover may increase. Arrangement of additional fund for purchasing machinery. अगर CGM न्यू टेक्नोलॉजी पे जाता है तो उसके लिए भी कुछ चैलेंजेस. इनसिक्योरिटी अमंग एम्प्लॉइज पर ये चैलेंजेस. नई मशीन ले आएगी तो आपके पास जो कुछ स्टाफ रिडेंडेंट हो जाएगा तो लोगों में इनसिक्योरिटी आ जाएगी. फिर इससे ये होगा कि जो नॉर्मल जिन लोगों को आप रिटेन करना चाहेंगे वो भी नौकरी छोड़ना शुरू कर देंगे और फिर हमें नई मशीन के लिए एडिशनल फंड भी चाहिए होगा. एज देयर आर सम ड्रॉबैक्स इन गोइंग टू अडॉप्ट टू न्यू टेक्नोलॉजी, बट इन लॉन्ग रन इट विल बिकम फिजिबल टू CGM एंड कम्युनिटी एज वेल. सो इंट्रोड्यूसिंग न्यू टेक्नोलॉजी शू मेकिंग इज अ गुड ऑप्शन.
हालांकि देखा जाए तो ये सीजीएम के लिए कॉस्ट वाइज, फाइनेंशियल वाइज थोड़ा सा बर्डन होगा, फाइनेंशियल बर्डन होगा, मगर इन द लॉन्ग रन जो ये सीजीएम को बहुत फ़ायदा देगा, क्योंकि इससे सीजीएम का इमेज बढ़ेगा। लोग कहेंगे कि यार ये सीजीएम की कंपनी जो है ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझती है और इन्वायरमेंट का बहुत ख्याल रखती है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे ख़त्म हुआ। बाकी 2 क्वेश्चन और मैं अभी उसको भी मैं करवाऊँगा। तो मैं आपसे ये कि रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएँ, हमारे प्लेलिस्ट को विज़िट करें, और तकरीबन अराउंड 25 बिज़नेस स्टडीज़ के हमने लेक्चर हैं, जिसके अंदर तकरीबन 8 से 10 जो हैं पास्ट पेपर्स हैं, और उसके अलावा मुख्तलिफ चैप्टर्स के टॉपिक्स पे। तो आप जाएँ, उनको स्टडी करें, और इफ़ यू नीड एनी हेल्प और क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एनी पॉइंट्स और टॉपिक्स, तो आप हमें मैसेज करें, आप उसको कमेंट्स बॉक्स में लिख के दें, हम इंशाल्लाह ताला उसको आपको जवाब देंगे। ठीक है, थैंक यू।